हाय नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प में। और आज हम बातें करने वाले हैं एनआईटी सुरतकल के बारे में। इससे पहले ढेर सारे कॉलेजेस को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हो तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक कॉलेज के बारे में बात करते हैं। और हमारी जो वीडियोस होती हैं छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ही चीज़ें, जैसे उसकी फीस क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसका पैकेज क्या, प्लेसमेंट का क्या सीन है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका जोसा का 6th राउंड और सीएसईबी के 2nd राउंड का कट ऑफ क्या है। तो कुछ छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। आज हम बातें करेंगे एनआईटी सुरतकल के बारे में, जो ऑब्वियसली कर्नाटका में स्थित है। ये एक छोटा सा उसका फोटो आप देख ही सकते हो। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फी, ट्यूशन फी जिसे शॉर्ट भी बोला जाता है। तो टोटल जो इंस्टीट्यूशन फी की अमाउंट है 85,815 रुपीज़ है। एंड देन हॉस्टल फी कहीं कहीं पर अलग होता है, कहीं कहीं में सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हॉस्टल फी अलग है, तो विच इज़ अबाउट 35,400, ठीक है। देन लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज क्या था एनआईटी सुरतकल का, वो देख लेते हैं। तो जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था वो 51.5 लाख पर एनम था, एलपीएचबी जैसे लोग बोलते हैं। और जो एवरेज पैकेज ऑफर किया गया था वो अप्रॉक्सीमेटली 9.86 एलपीए था, ठीक। एंड देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना कट ऑफ। तो कट ऑफ यार जितने तरीके से हो सकता है, जैसे हमने हर एक कैटेगरी का होम स्टेट एंड अदर स्टेट, एनआईटीज का होम स्टेट एंड अदर स्टेट के हिसाब से होता है। तो होम स्टेट और अदर स्टेट के हिसाब से हमने कोशिश की जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनके कट ऑफ यहाँ पर दिखा दी जाए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल होम स्टेट का है, फिर जनरल अदर स्टेट का है, ईडब्ल्यूएस होम स्टेट, ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट, ओबीसी होम स्टेट, ओबीसी अदर स्टेट, एससी होम स्टेट, एससी अदर स्टेट एंड एसटी का, ये जोसा का था। एंड देन सेम सीएसएबी राउंड्स के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो पहले जोसा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जोसा का राउंड 6 का मतलब लास्ट राउंड का कट ऑफ है जनरल के लिए और होम स्टेट। आई नो होम स्टेट का मतलब, आई थिंक होम स्टेट का मतलब आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो पहले यार एक मतलब यहाँ पर हम बीटेक मतलब जो बीटेक जिस ब्रांचेस में बीटेक ऑफर किया जाता है 4 साल का कोर्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जी मेंस में एडमिशन उन्हीं में मिलता है। देन कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ, मतलब डीडी वाले में मिलते हैं, बट यहाँ पर हम स्पेशली कोशिश करते हैं कि 4 साल वाला जो ब्रांच है जिसमें बीटेक ऑफर किया जाता है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला जो कंप्यूटर साइंस, जो आई थिंक ज़्यादातर लोग प्रेफर भी करते हैं, ये होम स्टेट का है, ठीक है। ओपनिंग रैंक था 164 और क्लोजिंग रैंक था 2874। एक अच्छा एनआईटी है, अगर आप कर्नाटका के हो, अगर आप इस रेंज में अप्लाई करते हो तो आई सजेस्ट कि आप ले सकते हो। एनआईटी सुरतकल आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। देन आईटी की बात करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ओपनिंग रैंक थी 2908 एंड क्लोजिंग रैंक थी 4072। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट एआई भी लोग बोलते हैं, उसका ओपनिंग रैंक 3045 और क्लोजिंग रैंक 4087। देन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 4037 और 5797, और इस हिसाब से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और मेटलर्जी हर ब्रांच का यहाँ पर दिया गया है। ये ब्रांचेस 4 साल का बीटेक कोर्सेज में ऑफर किया जाता है। देन ये जनरल का था, ठीक है, जनरल होम स्टेट मतलब कर्नाटका के रहने वाले हैं और जनरल कैटेगरी आपका है। अब अदर स्टेट मतलब कर्नाटका छोड़ के जितने भी स्टेट इंडिया में उन सभी के बारे में, और जनरल कैटेगरी। तो ओपनिंग रैंक सीएस के लिए देखो यार, ओपनिंग रैंक 2 डिजिट्स में दैट इज 34 और क्लोजिंग रैंक 4 टाइम्स 1 1111। देन उसी प्रकार से आईटी का है 1227 और क्लोजिंग रैंक 1933। एआई का भी 1125 और क्लोजिंग रैंक 1798, और उस हिसाब से हर एक ब्रांच का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर अगर हम मूव ऑन करते हैं तो जनरल का हो गया। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 2 सब कैटेगरीज, होम स्टेट एंड अदर स्टेट। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जनरल कैटेगरी वो जनरल का हो गया, अभी ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक है और होम स्टेट वालों के लिए। तो यहाँ पर सीएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी कैटेगरी रैंक 1364 है तो ये आपका ओपनिंग रैंक था, और क्लोजिंग रैंक 1405 है। फिर आईटी का इस हिसाब से दिया है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल हर ब्रांच का यहाँ पर दिया हुआ है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो अपना डाउट्स, ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट, अभी जनरल का होम स्टेट अदर स्टेट, ईडब्ल्यूएस होम स्टेट एंड अदर स्टेट, यहाँ पर हर एक ब्रांच का दे दिया गया है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीएस की बात करूँ तो ओपनिंग रैंक 135 थी और क्लोजिंग रैंक 164। आप सोच सकते हो कि काफ़ी अच्छा एनआईटी माना जाता है इसको। देन अगर मैं बात करूँ तो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। देन वी हैव ओबीसी, ओबीसी में अदर स्टेट एंड सेम एज होम स्टेट। पहले होम स्टेट है आपका, तो ओपनिंग रैंक 604 और क्लोजिंग रैंक 1567। ये ओबीसी कैटेगरी का रैंक है, ठीक है। देन ओबीसी का अदर स्टेट का 229 और क्लोजिंग रैंक 411, ठीक है।
आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पर, अगर कुछ डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक। देन ये ओबीसी का अदर स्टेट का हो गया। अब बात करते हैं एससी होम स्टेट की। यहाँ पर पहले हम जोसा राउंड 6 की बात करें, इसके बाद हम जोसा सीएसएबी राउंड 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जोसा राउंड 6 का हो गया, एससी का होम स्टेट। एससी कैटेगरी का अगर आप होम स्टेट के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, तो आपका ओपनिंग रैंक 147 है और क्लोजिंग रैंक 796 है सीएस के लिए। देन आईटी, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, हर ब्रांच का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देन जोसा राउंड 6 एससी कैटेगरी अदर स्टेट, हर ब्रांच के यहाँ पर दिया हुआ है। एससी कैटेगरी में अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपकी कैटेगरी रैंक सीएस के लिए 68 होनी चाहिए और क्लोजिंग रैंक 346 होनी चाहिए। और फिर आईटी का भी सेम हर एक ब्रांच का यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन एससी का हो गया। देन एसटी का होम स्टेट कैटेगरी रैंक, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो अपने 66 है और क्लोजिंग 264 है और क्लोजिंग रैंक 13 देख सकते हो। एसटी अदर स्टेट, एसटी कैटेगरी में अगर आपका ये कैटेगरी रैंक है और क्लोजिंग रैंक 65 है, तो एक अच्छा एनआईटी माना जाता है। अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हो और आपका परसेंटाइल थोड़ा बहुत कम भी है ना, तो कोशिश करना आपके होम स्टेट की एनआईटी लेना। एनआईटी सूरतकल आपके लिए बेस्ट रहेगा यार, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह का जो एवरेज है वो अच्छा खासा गया है। अभी तक हम बात कर रहे थे जोसा राउंड 6 के बारे में। अब हम बातें करेंगे सीएसईबी राउंड 2 के बारे में। पहले तो यहाँ पर जनरल होम स्टेट का है, फिर जनरल अदर स्टेट का है, फिर ईडब्ल्यूएस होम स्टेट, ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट, ओबीसी होम स्टेट, ओबीसी अदर स्टेट, फिर एससी अदर स्टेट होम स्टेट, एसटी, ठीक है। तो चलो यार इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, वरना इसमें किसी का डाउट आता है। सीएसईबी आई होप सबको पता होगा, स्पेशल राउंड होता है जोसा के बाद, जो बची हुई सीट्स होती है उनके लिए अलग से काउंसलिंग होती है। अगर सीएसईबी के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ओपनिंग 117 है और क्लोजिंग भी वही है। इसका मतलब सीएसईबी के लिए सिर्फ एक सीट बची हुई थी, ठीक है ना। ये मत कन्फ्यूज हो जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है। सेम फॉर आईटी है, ये अदर स्टेट का है, तो ये सेम फॉर आईटी है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हर ब्रांच का यहाँ पर दिया हुआ है। सेम फॉर होम स्टेट का भी यहाँ पर दिया हुआ। होम स्टेट के लिए देख सकते हो यार काफ़ी लो रैंक गई है, 2908 गई है, सो बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर हर ब्रांच का दिया हुआ है। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में आप देखो सीएस का तो मिल गया, सीएस के लिए आपको यहाँ पर आपको रैंक यहाँ पर दी गई, बट यहाँ पर आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ब्लैंक है। इसका मतलब ये है कि सीएसईबी राउंड्स के लिए वहाँ पर सीट ही नहीं बची थी, ठीक है। ब्लैंक्स का मतलब ये मत लेना कि डाटा नहीं था, मतलब वही है, डाटा नहीं था, इसका मतलब वहाँ पर कोई सीट ही नहीं थी। तो ये हर ब्रांच का यहाँ ईडब्ल्यूएस होम स्टेट का है। फिर ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट का यहाँ पर है। देन ओबीसी होम स्टेट, देन ओबीसी अदर स्टेट। ये ब्लैंक्स का मतलब आई होप मैंने बता दिया है एक बार, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो आप। फिर ये एससी कैटेगरी का होम स्टेट का है, ठीक है। होम स्टेट का यहाँ पर सिर्फ सिविल और मेटलर्जी के लिए जगह खाली थी। और फिर भी और कैटेगरी रैंक मतलब रैंक देखो यार, जनरल रैंक है ये 1,63,336, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, एससी कैटेगरी के हो, तुम होम स्टेट के हो, बट तुम्हारा जो जनरल रैंक है वो है 1,63,336। ये सीएसईबी के लिए क्लियर रहना है यार, ठीक है ना। फिर एससी अदर स्टेट, देन एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं थी और देन एसटी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट के लिए एक सीट थी कंप्यूटर साइंस में, वो 23,428 पे क्लोज हो गई थी। सो यार यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, कॉलेज फीस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस कितनी है, उसके बाद प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, एंड देन कट ऑफ जोसा और सीएसईबी दोनों के बारे में। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने वीडियो में क्लियर की, वीडियो में इंक्लूड किया, बट अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपका स्वागत है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप एनआईटी सूरतकल के हो और हमसे कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, भैया ये छूट गया आपसे, आप इसे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके डाउट्स क्लियर किया जाए। और एक छोटी सी चीज़, अगर आप किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो कि भैया अगला जो वीडियो आपका होना चाहिए इस कॉलेज पे होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट उस कॉलेज के बारे में जल्दी से जल्दी आपको बताएं, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं आगे। जय हिंद।